हेलो एंड वेलकम अगेन गाइस। माय नेम इज़ विकास और डीवी के क्रैश कोर्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पेज को कैसे डिज़ाइन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ डीवी बिल्डर। सो हो सकता है कि ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो जाए क्योंकि यहाँ पे हम सारे स्टेप की बात करेंगे। वहाँ पे जितनी सेटिंग है डिज़ाइन से लेके किस टाइप के मॉड्यूल्स जो है वो डीवी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। और एक डेमो वेबसाइट को हम एज इट इज़ देखेंगे कि एक वेबसाइट लेंगे हम डेमो और उसी पेज को हम एज इट इज़ डिजाइन करके देखेंगे डीवी बिल्डर की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी देखो मैंने वर्डप्रेस जो है वो लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे मैं इसके इंटरफेस के अंदर हूँ। ये सारे ऑप्शन को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं तो मैं बार बार इन चीज़ों का डिस्कस नहीं करूँगा, हम पॉइंट पे ही आते हैं सीधा। तो यहाँ पे देखो पेज है, ऐड न्यू मैं पेज करता हूँ यहाँ से। और सपोज करो कि हम एक वेबसाइट के होम पेज को डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हम एक होम पेज को डिज़ाइन करेंगे और इसके साथ में ही हम एक डेमो जो पेज है वो ढूंढेंगे। वो वेबसाइट भी मैं आपको बता दूंगा, साथ के साथ आप भी प्रैक्टिस कर लेना उस वेबसाइट से एक पेज को उठा के, ठीक है। चीज़ें इजी हैं, उसमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जो एक्टिविटी है वो कर सकते हो। अगर आप अभी डोमेन या होस्टिंग नहीं खरीदना चाहते तो मैं लोकल होस्ट कैसे सेटअप करना है जहाँ पे आपको डोमेन होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस के लिए आप उस पर काम कर सकते हो। वीडियो आपको चाहिए तो एक बार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें। देन देखो मैं यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ अपने पेज का और यूज़ डीवी बिल्डर करता हूँ। ये सारे प्रोसेस को हम पहले फॉलो कर चुके हैं। एंड देन अगेन मैं इस प्रोसेस को एक बार स्टार्टिंग से दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अभी ओपन हो रहा है। देन तब तक मैं अपनी एक वेबसाइट जो है W3 लेआउट जो करके एक आपको वेबसाइट मिलेगी, ठीक। W3 लेआउट्स पे आप जाओगे तो यहाँ पे क्या है ना, आपको वेबसाइट की टेम्पलेट वगैरह देखने को मिल जाती है। वैसे तो ये पेड है लेकिन अपने को चाहिए कि सिर्फ एक बार हम यहाँ से एक आइडिया ले सके और उस आइडिया के थ्रू हम एक डिज़ाइन कर सके। क्योंकि स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको वैसे तो समझा दिया कि किस तरीके से सोचना होता है, लेकिन फिर भी प्रोसेस जो है वो इजी रहेगा हमें एक बार डीवी बिल्डर को समझने के लिए। तो यहाँ पे मैं पर्सनल पे चला जाता हूँ। यहाँ पे पर्सनल के हिसाब से एक बार हम टेम्पलेट ले लेते हैं। तो सपोज करो यहाँ से मैं कोई एक टेम्पलेट जो है वो चूज कर लेता हूँ, डिज़ाइन जो है वो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। प्लेन सा कोई एक बार डिज़ाइन हम ले लेते हैं। उसके बाद में प्रैक्टिस देखो आपको करनी पड़ेगी अलग अलग टेम्पलेट के ऊपर, तभी आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, तभी चीज़ें जो है वो क्लियर हो पाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक वेबसाइट जो है वो ओपन कर लिया है और इसका जो है ना पेज हम डिज़ाइन करेंगे। मैंने आपको स्ट्रक्चर के अंदर बताया था वेबसाइट 3 पार्ट में हम डिज़ाइन करते हैं, हेडर, बॉडी और फुटर। तो हेडर ये आपको ऊपर दिख रहा है, इसको अभी हम डिज़ाइन नहीं करेंगे, इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे। पहले हमें पेजेस डिज़ाइन जो है वो करने होते हैं। फुटर जो है आपको फुटर नीचे दिख रहा है, फुटर है। तो इस पेज को हम डिज़ाइन करेंगे और इसके इफेक्ट वगैरह पे अभी हम काम नहीं करेंगे, नॉर्मल पेज को डिज़ाइन करेंगे। लाइक आप ये कुछ टाइपिंग टेक्स्ट हो गया या स्क्रॉलिंग कोई चीज़ होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा एडवांस की चीज़ें हैं तो उनको हम बाद में एक प्रॉपर वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि ये मॉड्यूल जो है किस तरीके से हम लेके आ सकते हैं डीवी के अंदर। सो देन अभी हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर और बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच करते हैं यहाँ से। इस प्रोसेस को मैंने बताया हुआ है कि जो डीवी बिल्डर है वो 3 प्रोसेस के ऊपर काम करता है, 3 वर्किंग स्टेप उसके रहते हैं। देन सबसे पहले वर्किंग स्टेप में एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। आप सबसे पहले जो होता है ना वो सेक्शन होता है, सेक्शन के अंदर आप पेजेस को डिवाइड करते हो। एक सेक्शन के अंदर आप एक पार्ट बनाते हो उस पेज का, लाइक जैसे कि ये है, ऊपर यहाँ पे फोटो है, देन नीचे देखो अगर आपको ये डिफरेंस देखने को मिल रहा हो तो कलर चेंज हो रहा है, दैट्स मीन ये दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और उस सेक्शन के अंदर हम रो, कॉलम्स और मॉड्यूल्स को लेते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को आप समझेंगे अभी किस तरीके से है। जैसे कि पहला सेक्शन ऑलरेडी एडिड है, देन मैं अभी इसके अकॉर्डिंग जो रो और कॉलम ले लेता हूँ, तो मेरे को एक रो जो है वो लेनी है। देन अब आ जाएगा मॉड्यूल की बारी, तो मॉड्यूल हमें इसी के अकॉर्डिंग लेने हैं। तो मैं यहाँ से एज इट इज चीज़ों को बनाने की ट्राई करूँगा कि भाई जिस तरीके से इसने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है, हम डिज़ाइन को कॉपी करेंगे, ना कि बिल्कुल एज इट इज इसकी तरीके से फॉन्ट वगैरह सेट करेंगे। तो अभी मेरे को डिज़ाइन सीखना है। तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर ये सारे मॉड्यूल्स दिए हुए हैं। इनको एक बार आप ऐड कर करके देख सकते हो अगर किसी में कोई दिक्कत है तो, नहीं तो हम अभी डिज़ाइन करेंगे तो ऑलमोस्ट इन सारे मॉड्यूल्स को हम यूज़ कर ही लेंगे। क्लियर है। तो अभी जैसे पहले वहाँ पे था टेक्स्ट, तो मैं टेक्स्ट का मॉड्यूल यहाँ पे सर्च करता हूँ और टेक्स्ट का मॉड्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा।
एक बार मैं इसको ड्रैग करके बाहर निकाल लेता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड में जो ये सेट हो रखा था। तो मैं इसको, ये हमारी पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो सेटिंग है वो मॉड्यूल की है, और मॉड्यूल में सबसे पहले हम कंटेंट जो है वो ऐड करने वाले हैं। कंटेंट ऐड करने वाले जो पैनल है, आपको जो आपको ये टैब दिख रही है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे कि किस किस टाइप का जो कंटेंट है, लाइक इमेज का अगर मॉड्यूल लिया तो आपको इमेज वगैरह जो डालनी है इस कंटेंट वाले ऑप्शन में वो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। तो यहाँ से आप चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कंटेंट जो है टेक्स्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट के ऊपर मेरे को दो ऑप्शन मिल रहे हैं, विजुअल और टेक्स्ट। विजुअल में बेसिकली क्या होता है ना कि मैं इसका तो हल्का फुल्का डिजाइनिंग के मेरे पास ऑप्शन है, इस टेक्स्ट को मैं जो है मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो मैं कर सकता हूँ। देन उसके लिए मेरे को इन ऑप्शन का यूज तब करना है जब कोई स्पेसिफिक कोई इस तरीके का केस है कि मैं जो इसने ये डिजाइनिंग वाली टाइप दी है उसमें वो ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज जितने भी बाकी ऑप्शन होंगे वो सारे हम डिजाइनिंग वाली टैब के अंदर जाके क्लियर कर लेंगे किस किस तरीके से चीज़ों को सेट जो है वो करना है। यहाँ पे बताने वाली बात ये थी कि जो हम टेक्स्ट जो कहीं से कॉपी करके लेके आएंगे तो उसमें क्या होता है कि उस वेबसाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी कॉपी हो जाती है साथ में। तो उस केस में या तो आप इसको एक बार डिलीट कर लेते हैं, और यहाँ तो आप जो पेस्ट करोगे उसके साथ आप नॉर्मली जो पेस्ट करते हो कंट्रोल V के साथ करते हो, लेकिन जब कहीं से कॉपी करके इस तरीके से लेके आते हो तो कंट्रोल-Shift-V के साथ आपने पेस्ट करना है। उसमें क्या होगा, देखो ये भी नॉर्मल टेक्स्ट में पेस्ट हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट कंट्रोल-V करता तो देखो यहाँ पे ये चीज़ें जो फॉर्मेटिंग है वो एज इट इज़ उठ के आ गई है। अगर आप यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखोगे ना, देखो यहाँ पे कितनी सारी कोड और वो CSS वगैरह जो है ऐड हो चुकी है। तो ये सब हमने नहीं करना है, हमने जो है वो प्लेन जो है फॉर्मेटिंग रखनी है। तो या तो आप डायरेक्ट टेक्स्ट में जाके इसको पेस्ट कर दो, देन फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। अगर आप विजुअल में ही पेस्ट कर रहे हो तो कंट्रोल-Shift-V का जो है वो यूज करो। अब क्या है, देखो ये नॉर्मल पैराग्राफ के अंदर जो है वो चीज़ें पेस्ट हुई हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये सब हेडिंग है, ये आपकी मेन हेडिंग है, देन फिर पैराग्राफ है। तो इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, देन इसके लिए हमें एक ब्रेक देना होगा, मतलब एंटर आप बोल सकते हो, इसको एंटर कर दो, देन एक बार और एंटर। अब ये क्या हो गया, 3 पार्ट में जो डिवाइड हो गया। ठीक है, 3 पार्ट में आप इस तरीके से देख सकते हो कि जो फॉर्मेटिंग जो है, मतलब डिजाइनिंग जो करने के लिए ब्रश का आइकन दिखता है, अब तीनों पे अलग अलग दिखने लग गया। तो अगर आप इसको जो हम डिजाइन कर रहे हैं हीरो हेडर बोलते हैं, यहाँ पे SEO वगैरह के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे ना, टैग देने जरूरी होते हैं आपको, हेडिंग टैग और ये सब। तो ये हमारी H1 होगी हीरो हेडर में, सबसे पहले हम H1 देंगे, और ये हमारी H2 या H3 आप दे सकते हो, तो मैं अभी H2 दे देता हूँ। नीचे वाला जो हमारा है वो नॉर्मल पैराग्राफ ही रहेगा। तो अभी इनको हमने डिजाइन करना है, चीजों को चेंज करना है, जैसे कि ये चीजें हमें दिख पा रही हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं इसमें 2016 जहाँ पे दिया हुआ है एक ब्रेक दे देता हूँ, ताकि जो टेक्स्ट है वो इस तरीके से जो यहाँ पे दिख पाए। तो जैसे कि अभी ज़्यादा ब्रेक हो रहा है इसमें, तो मैं यहाँ जाके ट्राई करता हूँ, यहाँ से मे बी वो चीज़ें इस तरीके से आ जाएंगी। क्लियर है? अभी मैं डिजाइनिंग में चलता हूँ, तो डिजाइनिंग में आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक तो आप टेक्स्ट को डिजाइन कर सकते हो, एक आप हेडिंग को। टेक्स्ट का मतलब है जो पैराग्राफ के अंदर आपने चीजें रखी हुई है। हेडिंग का मतलब है जैसे अभी हमने जो मेन इसकी टाइटल है उसको हमने H1 बनाया है, देन अबाउट मी जो लिखा हुआ है उसको H2 बनाया है। तो ये सारे जो है कलर चेंज करना, बोल्ड करना, साइज को चेंज करना, तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको स्पेसिफिक जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है किसी चीज की। यहाँ पे ब्रश का आइकन है, आप इस पे क्लिक करो, देन जिस भी चीज को आप चेंज करोगे उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाएंगी। तो फ़ॉन्ट मैं चेंज नहीं करूँगा, यहाँ से डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा एक बार। तो मैं इसको बोल्ड या सेमी बोल्ड जो है वो आप रख सकते हो। साइज़ जो है इसका वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी आपका साइज़ होगा। ठीक है, अगर आप ये अलाइनमेंट यहाँ से चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हो। नहीं तो कंटेंट में जाके इसको ऑल सेलेक्ट करो और यहाँ से इसकी अलाइनमेंट जो है वो चेंज जो है वो कर लो आप। क्लियर है? तो यहाँ से अभी मैं अबाउट मी का मैंने कलर चेंज किया है, सॉरी साइज जो है वो एक बार सेट कर लिया, इसको मैं मूव कर सकता हूँ ऐसे। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं, ये बार बार मैं जो है वो बताना भूल भी जाता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहले ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है पिछली वीडियो में। तो वो पहले वाली वीडियोज़ अगर आप नहीं देख रहे हो तो एक बार उनको भी जाके एक बार फॉलो आप जो है वो कर लो, देख लो, वॉच कर लो। ठीक है, अभी अल्ट्रा बोल्ड में इसको कर देता हूँ, देन ये मेरी चीज़ें जो हैं देखो यहाँ से चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, स्क्रॉल करोगे तो आपको लिखा हुआ दिख जाएगा यहाँ पे क्लियर कि हेडिंग का साइज़ है। ठीक है, लाइन हाइट है,
इसमें कुछ देखो डिफ़ॉल्ट सेट होता है, जब आप उसको चीज़ों को चेंज करते हो तो आपको जो है चेंजेस ईज़िली दिख जाएँगे यहाँ पे। देन जो आपका पैराग्राफ है उसमें चेंजेस करता हूँ मैं। इसमें लाइक थोड़ा-सा मैं साइज़ का चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? टेक्स्ट के साइज़ का, सॉरी ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से आप ज़्यादा हो रहा है तो इस तरीके से आप थोड़ा-थोड़ा चीज़ों को चेंज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब थोड़ा-सा आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सॉरी डाउट आ रहा होगा कि अबाउट मी जो लिखा हुआ है उसका कलर चेंज है, तो आप इस पे ब्रश के आइकन पे क्लिक करो और यहाँ से जाके इसका कलर जो है वो सेट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट में ये रख देता हूँ। तो देखो फॉर्मेटिंग आपको इसकी मिल गई थी, अब जो मर्ज़ी चाहो आप इसके साथ चेंजेज़ कर सकते हो। डिटेल में हम धीरे-धीरे इसको देखते चलेंगे। अभी ये वाला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया है। देन ये इमेज लगा हुआ है नीचे, तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसी रो में मैं नया जो है वो मॉड्यूल ऐड कर देता हूँ इमेज नाम से। ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इमेज जो है वो डाल सकता हूँ। यहाँ से मैं डिलीट किया। अब जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। सेव इमेज पे क्लिक किया राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे आपका डाउनलोड ये जो है हो जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद इस प्लस के आइकन पे आप क्लिक करो, ठीक है? और यहाँ से इस बैनर को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसमें पेस्ट जो है वो कर सकते हो, सॉरी अपलोड जो है वो कर सकते हो। और अपलोड एन इमेज पे आप क्लिक करोगे तो ये इमेज आपका यहाँ पे लग जाएगा। देखो इमेज तो प्लेस जो है वो हो गया है। अब साइज के कारण ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसका साइज कम करते हैं। तो साइज आपको पता है, देखो कंटेंट ऐड करना, लाइक इमेज को हटाना है चेंज करना है तो हम कंटेंट के अंदर से करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो डिज़ाइन के अंदर से बाद में चेंजेस जो है उसके अंदर करने होंगे तो डिज़ाइन के अंदर से होंगे। तो मैं डिज़ाइन में जाता हूँ। पहले तो आता है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट इसकी सेंटर में रखनी है, तो मैं यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट कर देता हूँ। साइजिंग में इसकी हाइट विड्थ तो दी हुई है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हम हाइट विड्थ से नहीं चेंज करेंगे क्योंकि स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है? प्रॉपर वो क्वालिटी नहीं आएगी। तो यहाँ पे एक स्पेसिंग का ऑप्शन होता है हमारे पास डीवी के अंदर। उस स्पेसिंग में दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं बेसिकली, पैडिंग और मार्जिन। पैडिंग और मार्जिन क्या होता है, जो आउटर आपने मान लो कि इसको लेफ्ट से राइट की तरफ थोड़ा सा मूव करना है तो आप मार्जिन का यूज करोगे। अगर जो सेक्शन सॉरी आपका जो कॉलम है या फिर जो मॉड्यूल है उसकी जो है पैडिंग सॉरी बाउंड्री जो है वो वहीं पे रहनी चाहिए, लेकिन जो अंदर वाला आइटम है उसका स्पेस जो है वो चेंज हो जाए। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम समझते हैं। देखो अभी अगर मैं इसका टॉप से इस तरीके से चीज़ों को चेंज करता हूँ तो ये उठ के यहाँ पे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा मार्जिन कम हुआ है और टॉप से आप पैडिंग को कम करोगे तो चीज़ें आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। देखो कम नहीं यहाँ से हो रही हैं चीज़ें, लेकिन बढ़ रही है। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस है। आप बाहर जाके देखोगे तो आपको देखने को भी मिल जाएगा। लाइक मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ और यहाँ से बिल्डर का जो है ऑप्शन जो मैं ऑन कर देता हूँ। तो जो पैडिंग मार्जिन है वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। बेसिकली जो अंदर वाला स्पेस है ये हमारी पैडिंग है। देखो ये एरो का आइकन दिख रहा है, आप यहाँ से बढ़ाओगे तो ये पैडिंग बढ़ रही है, ठीक है? मैं कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूँ और बाहर से, ठीक है, ये इसी में मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ, इसी की मैं अगर बाहर से चीज़ों को चेंज करता हूँ तो ये मार्जिन है, ठीक है? तो ये क्लियर हो पा रहा है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान भी रखना है क्योंकि ठीक है, इसको ऐसे चेंज नहीं करना है बिना मतलब के कि भाई आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो, क्योंकि जो वेबसाइट है उसके अंदर चीज़ें तरीके से आपने करनी है। तो इसका साइज़ जब मैंने छोटा करना होगा तो मैं इसकी पैडिंग को लेफ़्ट राइट को लिंक करूँगा और यहाँ से इसकी जो है पैडिंग को इंक्रीज़ करूँगा। तो ये फ़ोर्स करेगा इसको, पैडिंग इंक्रीज़ होगी तो स्पेस बढ़ रहा है। जो अंदर वाली चीज़ होगी उसको अपने आप ये स्पेस जो है वो छोटा करता हुआ चला जाएगा। तो जिस हिसाब से आपने इमेज को रखना है उस हिसाब से अब इसको छोटा करो और इसको सेव करो, ठीक है? बिल्कुल ईजी है। आप एक दो बार इस स्टेप को अगर फॉलो करोगे तो ये आपको दिक्कत नहीं देगी, ठीक है? ये चीज़ें स्टार्टिंग में एक बार चीज़ें ढूंढने में, देखने में, करने में, समझने में टाइम लगता है। एक दो बार का स्टेप है जो उसके अंदर। तो अभी जो है देखो हमारा दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सेक्शन जो है वो नया लेंगे। ये ब्लू वाला कलर जो है उसके ऊपर क्लिक करके और यहाँ से हमारा नया सेक्शन आ गया। अब रेगुलर के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें लेनी है। तो दो कॉलम यूज होंगे इसके अंदर, दो कॉलम यूज होंगे। दो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। इस साइड जो है टेक्स्ट मॉड्यूल है, दूसरी साइड इमेज। तो पहला कॉलम के अंदर हमें क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट लिखूंगा, टेक्स्ट ले लिया।
अब इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, ये जितनी भी सारी चीज़ें हमको दी हुई है, ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, और यहाँ पे आके कंट्रोल ए किया मैंने, सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट वी मैंने पेस्ट कर दिया। अब चीज़ों को आप चेंज कर दो, जो जो आपको चाहिए थी, लाइक इसको मैंने यहाँ से चेंज कर दिया और इसको मैंने एंटर कर दिया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने एंटर यहाँ से कर दिया है। और ये जो माई सर्विसेज है, ये हमारी हेडिंग रहेगी, ये हमारी हेडिंग 2 रहेगी। हेडिंग 1 को दोबारा अभी यूज नहीं करना है, ठीक है, हेडिंग मेरी 2 नहीं रहेगी, इसको मैं हेडिंग 3 बनाऊंगा, नीचे वाली जो हेडिंग है वो रहेगी। तो बिल्ड योर बिजनेस और ग्रो योर बिजनेस वाली एक अलग से है, तो इसको फिर से मेरे को एक बार स्पेस देना पड़ेगा और इसको मेरे को हेडिंग 2 जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी हेडिंग 2 होगी। और ये हेडिंग 3 ऊपर वाली होगी, नीचे वाला ये पैराग्राफ है, और इसको आप टेबल बना सकते हो, लाइक वहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है, इसको मैं बुलेट्स में जो है वो डाल दूंगा, सॉरी बुलेट्स में नहीं डालूंगा, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा यहाँ से बेसिकली, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे वो बोल्ड दिए हुए चीज़ों को, तो यहाँ से ये चीज़ें दी हुई हैं, तो इसलिए मैंने बोल्ड जो है वो कर दिया। माई सर्विसेज है, सेम ये वाली चीज़ें हमने पहले भी की है, तो एक बार दोबारा करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी। H2 को जो मैं चेंज करता हूँ, यहाँ से इसको मैंने बोल्ड किया, अल्ट्रा बोल्ड नहीं करूँगा, H1 में जो मैंने यूज कर लिया था वो दोबारा से मैं यूज H2 में नहीं करूँगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से जो है वो चीज़ें चेंज की है। और माई सर्विसेज का कलर जो है वो चेंज करना है आपने, तो यहाँ पे क्लिक करो और ये जो कलर है वो चेंज पे हो गया। तो ये जो प्रोसेस है ये हो गया बेसिकली। यहाँ पे चीज़ एंटर करोगे तो ये स्पेस वो है बढ़ता चला जाएगा, बाकी लाइन हाइट वगैरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसको मैंने थोड़ा सा सेमी बोल्ड पे जो है वो क्लिक किया, तो ये सेमी बोल्ड में जो है वो कन्वर्ट हो गया, तो मैं रेगुलर पे ही रखता हूँ इसको। तो अभी इसके नीचे आपको एक आइकन और कुछ टेक्स्ट टाइप में लिखा हुआ दिख रहा था, ये बेसिकली हमारा बटन होता है, तो मैं बटन को यहाँ से नया मॉड्यूल जो है ऐड करके बटन ले लूँगा, ठीक है। बटन जो है मैंने यहाँ से लिया, और यहाँ पे क्या था, क्लिक हेयर है, तो व्यू ऑल माई सर्विसेज, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ व्यू ऑल माई, ठीक है, प्रोडक्ट मैंने लिख लिया, व्यू ऑल माई प्रोडक्ट। और नीचे जो है लिंक आप दे सकते हो जहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके जो जाएगा। अभी मैं डिज़ाइन में चलता हूँ और यहाँ पे बटन का ऑप्शन है, इसको ऑन करता हूँ, तो इस बटन से रिलेटेड जो सारी सेटिंग आ जाएगी। टेक्स्ट का साइज और कलर आप एक बार देख लो, ठीक है, ऊपर अलाइनमेंट दी होगी, तो चीज़ों का एक बार आप चेक कर लेना। टेक्स्ट का कलर हमें ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक कर लेता हूँ, बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं चाहिए, यहाँ से ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ। बॉर्डर भी मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए, बॉर्डर नहीं चाहिए है, ठीक है। और उसके बाद में हमारा फ़ॉन्ट आ गया, फ़ॉन्ट मेरा ठीक है, कलर सॉरी जो साइज़ है वो ऊपर था वो चेंज मैं कर लूँगा। और ये वाला आइकन मेरे को ये वाला यूज करना है, तो शो बटन आइकन, लेकिन जो कॉर्नर वो राइट है, होवर को मैं ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे दिख जाएगा। होवर का क्या होता है कि ये जो एरो है, ये एरो जाए तब दिखे या नॉर्मली भी दिखे, तो मेरे को नॉर्मली ही दिखाना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ से चेंज मेरी हो चुकी है। और अभी मैं कलर जो है वो ये हो गया, और साइज़ को जो है मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसका छोटा कर लिया। मे भी इसी टाइप से चीज़ें थी। आइकन का कलर रह गया है तो वो उसको नीचे से करना है, पहले मैं अलाइनमेंट एक बार यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। आइकन का कलर हमें नीचे देखने को जो है मिल जाएगा। तो बटन और यहाँ पे आइकन का जो कलर है वो मैं रख देता हूँ, ये बटन आइकन कलर ये मेरा था, तो ये मैंने बटन आइकन कलर जो है वो ले लिया। तो ये हमारी चीज़ें होगी। सेम यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ये इमेज ऐड हो गया है। और इमेज जो रखना है आपने, मैंने पिछली बार डाउनलोड किया था, अब की बार मैं इसको राइट क्लिक करके यूआरएल से जो है यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को स्पेस जो है वो नहीं, मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ इसलिए। अदरवाइज आपने यहाँ से यूआरएल पे नहीं करना है, इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे आपने क्लिक किया तो वो इमेज ऑटोमेटिकली उठा लेगा। इसमें दिक्कत ये रहती है, यूज़ करने को आप कर सकते हो, लेकिन जब वो उस वेबसाइट से हट जाएगा ये इमेज तो आपकी वेबसाइट पे भी नहीं दिखेगा। तो इमेज मैंने लगाया, वो बेसिकली चीज़ें सारी सेट हैं, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि जो है राउंड है इसके कॉर्नर। तो राउंड है तो डिज़ाइन में जाओ और बॉर्डर पे जाओ, और बॉर्डर के कॉर्नर लिंक्ड है, यहाँ से चेक कर लेना। तो यहाँ से इंक्रीज करो, तो यहाँ से आप जितना इंक्रीज करोगे उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो जाएंगी। साइज मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, हमारे फ़ॉन्ट जो है वो स्पेस कम ले रहे हैं, इसके लिए ये इमेज के इक्वल नहीं है। तो आप लेफ़्ट राइट पे क्लिक करो पैडिंग को, और यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा सा जो है छोटा कर लो।
तो ये यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन जो है हो गया। अब इसमें कलर ऐड करना रहता है, बैकग्राउंड में थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर ऐड है। तो बैकग्राउंड में जब भी कोई चीज़ ऐड करनी हो तो आप सेक्शन की सेटिंग में जाओगे और बैकग्राउंड का जो है वो कलर पे ऐड करोगे और यहाँ से हल्का सा जो है इसको नीचे लेके जाओगे तो एक कलर इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो दूसरा सेक्शन बन के तैयार हो गया वेबसाइट का। ये पहला सेक्शन था, ये दूसरा सेक्शन है। अब तीसरे सेक्शन के अंदर चलते हैं। अगर आपको स्पीड जो है वो फास्ट लग रही है तो आप एक बार इसको स्लो करके जो है देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगर बहुत धीरे से बोलूँगा तो चीज़ें जो है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी। बेसिकली मेरे को है जो एक प्रोसेस आपको समझाना है, ठीक है? उसमें कोई हर एक चीज़ को इतना लंबा खींचने वाला इसमें कोई है नहीं कि कुछ एक-एक सेटिंग को मैं डिटेल में बताऊँ। आप उसको चेंज करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आती है तो सोशल मीडिया है मेरा, या यहाँ पे कमेंट आप करके मेरे को बोल सकते हो, मैं आंसर ज़रूर करूँगा उसका, अगर कोई दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है। तो चीज़ें यहाँ पे भी सेम ही है। यहाँ पे भी मैंने नया सेक्शन ऐड करना है, ठीक है? और रेगुलर वाला सेक्शन जो है वो मैंने सेलेक्ट करना है, सॉरी रेगुलर वाला सेक्शन सेलेक्ट किया। अभी देखो गलती से मेरे को 3 वो जो है कॉलम सेलेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे मेरे को 2 चाहिए थे। एक ऑप्शन है कि मैं इसको डिलीट करूँ, दोबारा ऐड करूँ, नहीं तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, गलती हो गई सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 2 कॉलम जो है वो सिलेक्ट किए, इस साइड अब की बार मेरे को इमेज चाहिए, ठीक है? तो इमेज मैंने लिया, डिलीट किया। आप सभी को पता है कि मैं यूआरएल से अभी लेने वाला हूँ इमेज को, तो कॉपी इमेज नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस आपने करना है, ठीक है? तो कॉपी इमेज एड्रेस पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल पे जाके उस इमेज को डाल दिया। तो अभी मैं बार बार डाउनलोड करूँगा, मेरे फ़ोन के अंदर भी चीज़ें स्टोर होंगी, इसकी वजह से मैं ये चीज़ें नहीं कर रहा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये 2 इमेज अलग-अलग तरीके से लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत कोडिंग का इसने यूज़ कर रखा है, लेकिन हम कैनवा वगैरह जब करेंगे, ठीक है? कैनवा की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। कैनवा के थ्रू आप इस टाइप से अगर आपने कोई इमेज बनाना है तो वो बना सकते हो, ठीक है? थोड़े बहुत चेंजेस जो अगर आपने करने हो तो वो कैनवा का यूज़ आप करके कर सकते हो। अभी मैं इसको जितना दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ दूसरी इमेज को यूज़ करके, और इसका साइज़ जो है वो ऑलमोस्ट तो ठीक ही है। तो यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे मेरे को टेक्स्ट यूज़ करना है, तो टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे मैं यही यूज़ कर लेता हूँ, दोबारा से यही फॉर्मेटिंग जो है वो रहेगी। तो इस पर राइट क्लिक किया, सॉरी इस 3 डॉट पे क्लिक किया और कॉपी मॉड्यूल पे मैंने जो है वो क्लिक किया। यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया और पेस्ट मॉड्यूल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो, ये पेस्ट जो है ये हो जाएगा। और इसका ये यूआई यूएक्स वाला जो नीचे वाली जो लाइन्स है उनको मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इससे ऊपर वाला जो है उतना ही वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? अब कॉपी पेस्ट मैंने इसलिए किया है, इस तरीके की फॉर्मेटिंग अगर आपने की हुई है तो आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, चाहो तो ये कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन चीज देखो प्रोसेस सेम है, ठीक है? प्रोसेस पे हम ध्यान दे रहे हैं। अभी जो ये आपको ये काउंटर्स, बार काउंटर्स बोला जाता है इनको बेसिकली, तो ये दिख रहे हैं, तो ये हम कैसे ऐड कर सकते हैं? इनका भी एक मॉड्यूल है, आपको मॉड्यूल मिलेगा बार काउंटर नाम से। तो मैं बार काउंटर्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे ये बार काउंटर ऐड हो गए हैं। अभी टाइटल की जगह जो इसने नाम लिखा हुआ है यूआई यूएक्स डिज़ाइन, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और टाइटल में वो डाल देता हूँ। यहाँ पे ये टाइटल है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल बार काउंटर ऐड कर सकते हो। अगर इसका कुछ चेंज करना है तो यहाँ सेटिंग में जाओ, इसकी सेटिंग में चीज़ें मिल जाएंगी। परसेंटेज जो रखनी है 70% मान लो इसको रखना है तो रख लो। टेक्स्ट दिख रहा है परसेंट का साइन, तो आप इसको ऑफ जो है वो कर सकते हो। बाहर अगर आप जाओगे तो एलिमेंट में आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसको ऑफ करने का, ठीक है? तो इसको यहाँ से डुप्लीकेट करो, जितने चाहिए, मान लो 3 चाहिए तो 3 में जाओ, इसका चेंज करो, ठीक है? और परसेंटेज इसकी 90% कर दो, टाइटल में इसका टाइटल चेंज कर दो, बाहर जाओ, यहाँ से इसकी सेटिंग पे जाओ और यहाँ से इसको मान लो कि 40% जो है वो मेरे को चाहिए। तो इस तरीके से बार काउंटर्स आप ऐड कर सकते हो। डिज़ाइन में आप जाओगे तो ये बार का कलर है, कलर इस टाइप से आप रख सकते हो, कुछ भी, इसने भी बेसिकली यही कुछ रखा हुआ है। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, टाइटल टेक्स्ट वगैरह का जो कुछ चेंज करना है, ठीक है? टेक्स्ट आप ऐड किया हुआ है टाइटल का, परसेंटेज का, तो ये सब है। बॉर्डर आप थोड़ा सा राउंड आप रख सकते हो, राउंड उसने रखे हुए हैं तो उसके हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर जो है वो राउंड, सॉरी मैं एक स्पेसिफिक बार काउंटर की सेटिंग में हूँ तो मैं उसको चेंज नहीं करूँगा,
मैं पूरे के पूरे डिज़ाइन में जाके चेंज जो है वो करूँगा। तो यहाँ पे बॉर्डर है, इसको मैंने किया तो ये सारे के सारे बॉर्डर एक साथ चेंज हो गए। यहाँ से चीज़ें जो है वो क्लियर आपको हो गई होंगी, ठीक है। तो ये मैंने बार काउंटर के नाम से है। तो इसी तरीके से आपको अलग अलग मॉड्यूल्स दिए हुए मिलेंगे, उन मॉड्यूल का यूज करना है और यहाँ पे आके डिजाइन करना है। देन हम तीसरे अलग सेक्शन में चलते हैं, यहाँ से हम नया सेक्शन लेते हैं। तो जो चीज़ें हम एक बार कर चुके होंगे उनको मैं रिपीट नहीं करूँगा, आप पॉज करके साथ के साथ प्रैक्टिस करो और उस प्रैक्टिस के साथ साथ आप इन चीज़ों को देखो। कि ये नहीं है कि आपने पहले वीडियो देखी फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करो तो साथ में इस वीडियो को प्ले करो और जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ साथ में उसको दोहराने का जो है वो ट्राई करो। उससे क्या होगा कि चीज़ें आपको टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगी और समझ में भी जल्दी आ जाएंगी। तो एक कॉपी मॉड्यूल मैंने किया है और पेस्ट मॉड्यूल जो है मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। और पेस्ट मॉड्यूल सॉरी पहले वाला हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसको डिलीट यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो डिलीट कर दिया मैंने। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे इस टाइप से इमेज है और ये है। ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं ये बेसिकली ब्लर्ब से आती हैं और ब्लर्ब से मेरे को कैसे ऐड करनी है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ब्लर्ब का आपको एक मॉड्यूल मिलता है, यहाँ से ब्लर्ब का मॉड्यूल ऐड करोगे। टाइटल जो है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं इसको सेट कर देता हूँ एक बार इस टाइप से ही। डिज़ाइन में जाओगे तो इसको आप लेफ़्ट में रखोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा और यहाँ से जाके आप कंटेंट को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार आइकन यूज कर लेता हूँ और आइकन के अंदर मैं लाइक कोई भी एक आइकन इस तरीके से यूज किया। तो यहाँ पे आप इमेज भी यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किस टाइप का जो है वो कलर रखना है। टाइटल वगैरह की हाइट विड्थ जो है वो क्या रखनी है, यहाँ से आप वही सेम चीज़ें हैं टेक्स्ट की। तो प्रॉपर्टीज जो है वो सेमी बोल्ड इसको कर लेता हूँ और इसको आप डुप्लीकेट डुप्लीकेट यहाँ से कर लोगे तो इस टाइप से चीज़ें जो है वो दिख जाएगी। यहाँ पे हमने इमेज ही ऐड करना है तो इमेज मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे इमेज मैंने ऐड कर दिया, इसी को मैं ऐड कर देता हूँ इमेज को। तो ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ही करनी है चीज़ें। तो यहाँ से देखो मैंने जो पहले अपने 3 सेक्शन है वो रेडी कर लिए हैं, सॉरी 4 सेक्शन हमारे रेडी हो गए हैं इस वेबसाइट के। तो उसमें सेम सी चीज़ें हैं, आपको पता लगा। ये हमारा होता है टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल आप इसमें किस तरीके से ऐड किया हुआ है इसको हम देखते हैं। हमारे पास टेस्टिमोनियल का मॉड्यूल किस टाइप का है, नया सेक्शन 2 मॉड्यूल। इस साइड हमें इमेज चाहिए, इमेज मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे इमेज मैंने ले लिया, प्लस के आइकन पे क्लिक करो, यहाँ से इमेज को ले लो, देन अपलोड एन इमेज पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके आप टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है ना, तो टेस्टिमोनियल सर्च करके देखो, ठीक है। टेस्टिमोनियल आ गया, यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से ऐड जो है वो हो जाएगी, ठीक है। टेस्टिमोनियल हमारा ऐड हो गया। इसमें जस्ट ये स्लाइडर है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था एनिमेशन वाली चीज़। हम ये एडवांस वाला जो सेक्शन है यहाँ पे CSS के थ्रू जो है ऐड कर सकते हैं चीज़ें। तो ये अपन बाद में देखेंगे कस्टम CSS के थ्रू या फिर प्लगइन के थ्रू ये कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा टेस्टिमोनियल वाला पार्ट हो गया। और यहाँ पे भी ये आप ये सारे इमेजेस को इस तरीके से कैनवा पे बना के एक इमेज के तरीके से अपलोड कर सकते हो। ये आपका इमेज इस तरीके से आप इमेज बना के इन टेक्स्ट की और ब्लर्ब में लगा के अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली ये आपका डिज़ाइन था जो इस पेज का वो हो चुका है। इस तरीके से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। नई वेबसाइट जो बना सकते हो। आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं। अभी कोई आइडिया हमारे माइंड में नहीं था, हमने चीज़ों को सीखना है, इसीलिए हमने इस वेबसाइट का जो है यूज़ किया है। और इस वेबसाइट को यूज़ करते हुए जो ये वेबसाइट है हमने डिज़ाइन की है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आप बना सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। और इसके साथ में आप अगर देखोगे तो और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। अकॉर्डियन है, ऑडियो का है, बार काउंटर का है, ब्लॉग है, ब्लर्ब है, बटन है। तो इन सारे मॉड्यूल को एक बार आप ऐड करके देखो, ठीक है। अब जैसे कि मैं नया सेक्शन लेता हूँ और जस्ट फॉर ट्राई के लिए कि भाई किस मॉड्यूल में क्या है, एक बार मैं एक एक को ऐड करता हूँ। अकॉर्डियन है, अकॉर्डियन में क्या होगा, इस टाइप से ये चीज़ें ऐड होंगी
कि भाई कोई एक चीज़ को ओपन करेगा प्लस के निशान पे तो वो ओपन होके दिख जाएगी, पूरा का पूरा टेक्स्ट नहीं दिखेगा। ये चीज़ें हम एफएक्यूज़ में या कोर्स सिलेबस है, ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन है जो हम हाईलाइट में भी दिखा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा डिटेल में जाना चाहे तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। प्रोसीजर सेम है, सेटिंग में जाओगे चीज़ें चेंज हो जाएगी, बाहर जाओगे पूरे मॉड्यूल की सेटिंग चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आप वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ईजी है प्रोसेस, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ मेन जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो इस सर्कल काउंटर है, तो इस तरीके के आप सर्कल काउंटर्स बना सकते हो जहाँ पे अपने रिजल्ट वगैरह शो करने हैं कि इतने क्लाइंट के लिए किया है, इतना सक्सेसफुल रेशियो है। इस टाइप से आप चीज़ों को दिखा सकते हो। देन आप नीचे जाओगे तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म मिल जाएगा। यहाँ से आप मेल नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, यहाँ से डिलीट कर सकते हो, चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपने बनाना है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है इसके अंदर और थोड़ा सा ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला हो गया हमारा। देन ईमेल ऑप्टिन है, डिवाइडर आपने लगाना है। तो एक बार इन सारे मॉड्यूल को है ना आप ऐड करके देखो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो इसको मैं बता दूंगा किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। लाइक जैसे कि यहाँ पे ये आइकन ऐड नहीं हो रहा है, तो एक बार इसकी आप पैडिंग मार्जिन को चेंज कर लो। ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं, आप एक दो बार चीज़ों को देखोगे, प्रॉब्लम को फेस करोगे, दोबारा वो दिक्कत आपको नहीं जो है वो लगेगी। क्लियर है? तो ये पेज का डिजाइन करना, पेज का डिजाइन करने के बाद आप सेव ड्राफ्ट इसको करना न भूलें। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं दिख रहा हो तो ये थर्ड आइकन, ये 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे इस आइकन पे, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। क्लियर है? और इस डीवी बिल्डर की जो है मेन सेटिंग है, ये समझाना अभी रहता है। तो अभी ये कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, चीज़ें और भी आने वाली हैं डिटेल के अंदर। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं जो है ख़त्म करते हैं अपन। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत है, कोई जो समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें तो एक बार कमेंट कर दो। ठीक है, बता दो कि कैसा लगा है ये वीडियो। और इस जो कोर्स को है वो आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो भी एक बार कमेंट करके बता दो। देन अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।